वापस। आपका पनीर आधे घंटे बाद रिसेप्शन से ले लेना। ओके, नॉट इन द बेस्ट मूड। आप लोग मुझे बताओ कि मुझे कैसा फील करना चाहिए राइट नाउ। जस्ट समथिंग हैपेंड। बेसिकली मेरी उजड़ी हुई शक्ल और उजड़े हुए बाल मैं रहने देना चाहती हूँ क्योंकि आई एम रियली अपसेट अबाउट समथिंग। पहले तो गुड मॉर्निंग गाइज। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी ऑन द कैमरा एंड टू लाइक टू सी यू गाइज एंड एवरीथिंग। बट क्या हुआ ना कि मैं बहुत दिनों से प्लान करी थी कि मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो कल मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। उसके चक्कर में मैं लाजपत नगर गई, मैंने वहाँ से शीशा वगैरह करवाया। वो था शीशा बनवाना और होम डेकोर का कुछ स्टफ़ लिया। उसके अलावा हमने कुछ चीज़ें ठीक करवाई थी घर के लिए। फिर हम कुछ सामान खरीद के लाए जिसकी मेरे ब्लॉग चैनल पे जाके आप देख सकते हो कि पौरुष और मैं कल काफ़ी देर मॉल में घूमे थे इधर उधर। और मेरे को एक स्वेटर दिखा है कुछ स्टफ़ खरीदने के लिए। और मेरी मदर इन लॉ ने इतनी तैयारी कर दी मेरे फ्रेंड्स के आने पे। इतना अच्छा जेस्चर किया उन्होंने, चाहे कुछ भी रीज़न हो हमारे स्ट्रेन रिलेशनशिप का, उसके बारे में मैं कभी और बात करूँगी। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करी कि मेरा मन खुश हो गया। और फिर मैंने सोचा कि आई विल गिफ्ट हर समथिंग। तो आई गॉट दिस कुर्ता जो कि मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया है। इट्स एक्चुअली अनारकली, इट्स अ ब्यूटीफुल अनारकली एंड शी वाज लुकिंग नाइस इन इट। सो आई वांटेड टू गिफ्ट हर समथिंग because she made so much effort. So my friends were supposed to come today. It's the 2nd of October. मैंने क्या किया कि अभी मैं बस गिफ्ट्स भी लाई थी जो कि मैं अभी दिखाऊंगी आपको क्या क्या तैयारी मैंने करी थी और क्या क्या सामान बन चुका था। रियली अपसेट कोरोना के डर की वजह से ना। सो आई वाज थिंकिंग कि बेसिकली क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है मेरी 3-4 जो आने वाली थी। और मेरी स्कूल फ्रेंड में से एक ने कई बार मुझे बोल चुकी थी कि कब बुलाएगी अपने घर, कब बुलाएगी। तो मैंने सोचा कि कोरोना का वक्त चल रहा है यार, अभी नहीं बुला सकती। तो कई बार मैं डिले कर चुकी थी। फिर मैंने फॉर्मेलिटी में सोचा कि ओके लेट मी जस्ट ट्राई एंड कॉल देम, जो होगा देखी जाएगी, वैसे भी बाकी रिस्क तो ले ही रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स कॉल देम एंड आई इनवाइटेड देम ऑन 2nd October एंड एवरीबडी अग्री टू इट। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे ग्रुप में सब ने अग्री करा था कि चलो जी हम आएंगे, हम मिलने आ रहे हैं। सब कुछ सोच रहे हैं पहनने के लिए क्या। और मैं रोज़ लोकेशन का कुछ बता रही हूँ कि मेरा घर किधर है, एड्रेस क्या है, कैसे पहुँचना है, एवरीथिंग आई वाज डिस्कसिंग कि बच्चे क्या खाएंगे तुम्हारे, क्योंकि उन तीनों की डॉटर्स हैं अलग अलग। तो उनके लिए भी मैं गिफ्ट्स लाई थी। सारे हमने कबाब खरीद लिए, दाल मखनी बनवा ली, सब कुछ हो गया ठीक है। तो आज सुबह कॉल आया मुझे एक मेरी फ्रेंड, उसने मुझे बोला कि यार मेरे को थोड़ा सा ना डर लग रहा है कोरोना का। तो मैंने कहा आज क्यों डर लग रहा है, कई दिनों से ये चल रहा है और तूने पहले क्यों नहीं बोला। चल ठीक है कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, टेंशन हो सकती है, मुझे भी टेंशन हो रही थी कि यार मेरे घर पे आ रहे हो, गड़बड़ ना हो जाए कुछ। तो लेकिन उसने बोला कि हाँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो मैंने कहा तू बता, तेरे को जो करना है, जो कंफर्टेबल लगे आप वही करियो। तो इसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। मैंने कहा एक काम कर, दूसरी वाली फ्रेंड को फ़ोन करते हैं, वो तेरे को तसल्ली देगी एज अ न्यूट्रल पर्सन, तो तेरे को ठीक लगेगा। तो उसने कॉन्फ्रेंस पे दूसरी फ्रेंड को ऐड करा और दूसरी फ्रेंड के फ़ोन को उठाया उसके हस्बैंड ने। और हस्बैंड ने बोला कि यार उसको तो फीवर हो गया है। अब तो जो डर मेरी पहली वाली फ्रेंड को हो रहा था वो तो कहीं ना कहीं ट्रू हो गया, क्योंकि फीवर हो ही गया मेरी दूसरी फ्रेंड को। और हमने सोचा कि मैंने अपने मन में, मतलब मैं दुखी भी हो गई थी और मुझे समझ में आ गया था कि कैंसिल हो रहा है प्लान। लेकिन मैंने अपने मन में सोचा कि लेट मी जस्ट वेट इट आउट एंड इफ़ द अदर 2 फ्रेंड्स वांट टू कम, जिसको बुखार है वो नहीं आना चाहती, तो कोई बात नहीं, आई विल प्रॉब्ली डील विद दैट। बट मैंने अपने मन में सोच लिया था कि शायद ये दोनों भी मना करेंगे, बाकी दोनों भी मना करेंगे। एनीवे तो मैंने अपनी उस फ्रेंड से बात करा और वही फ्रेंड जिसको बुखार हुआ था उसी ने मुझे कई बार फोर्स करा था कि कब बुलाएगी अपने घर, कब बुलाएगी। एंड इतनी तैयारी, ट्रस्ट मी, मेरे पेरेंट्स आए, मेरी मासी आई, कभी भी हमने इतनी लेवल की तैयारी नहीं करती। मतलब हमने करी, बहुत अच्छी तैयारियाँ करी हैं, लेकिन इतने लेवल की कुछ ज़्यादा अल्टीमेट हो गई थी, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि अराउंड 7, 8, 9 पीपल विल बी देयर। सो एंड पौरुष वॉज रियली एक्साइटेड एंड वी वर डूइंग वेरी गुड तैयारी। तो पौरुष ने पूरी कंट्रीब्यूशन करी, मतलब कंट्रीब्यूशन किया, पूरा हिस्सा लिया और सब कुछ कराया, सब कुछ करा इनफैक्ट। तो नाउ आई एम सेइंग कि आप लोग बताओ कि हमारे साथ अच्छा हो या बुरा। हो सकता है कि भगवान ने कोई बुरी चीज़ होने वाली थी वो टल गई है और कहीं ना कहीं हमें सही टाइम पे पता चल गया कि किसी को फीवर है और ऐसा प्लान नहीं बना। अगर कल फीवर आता तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान ही है कि हमने तैयारी करी और इतने पैसे खर्चे, और हम सोच के बाकी चीज़ों में पैसे खर्चते हैं, तो इसमें पैसे खर्चे और
मतलब पैसे खर्चे की बात नहीं है, इट्स अबाउट लाइक इमोशंस इन्वॉल्व विद द पैसे। एंड बिकॉज तुम इतने मन से किसी को बुलाते हो और फिर तुम्हें दोबारा बुलाने के लिए कितना टफ लगता है ना, क्योंकि तुम इतना ऑलरेडी सब कुछ तैयारी कर चुके हो, तो फिर दोबारा बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं साल भर तक उनको बुलाना चाहूँगी या बुलाने वाली हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो, आई कुड बी मीन अबाउट दिस, बट मेरा मन एक्चुअली बहुत ज़्यादा सैड हो गया है। और जहाँ तक मेरी फ्रेंड की बात है, उसको सिम्टम्स बिल्कुल कोरोना वाले लग रहे हैं, तो मुझे डर उसके लिए भी लग रहा है, क्योंकि उसको बॉडी एक है, उसको फीवर है, उसको ज़ुकाम है। वो कह रही है मुझे थ्रोट एक नहीं है, जिसकी वजह से वो सोच रही है कि उसको कोरोना नहीं है। अब वो कह रही है कि मैंने पेप्सी पी थी और इसलिए पेप्सी पी थी और इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कोरोना नहीं है। पेप्सी की वजह से, ठंडा पीने की वजह से मुझे हो गया है। सो आई जस्ट होप कि आज मेरे 1-2 कज़न्स ही आ जाएं या पौरुष के कज़न्स आ जाएं और थोड़ा सा खाने पीने का सामान यूज़ हो पाए। तो ये थी मेरी आज की महा सैड स्टोरी। नॉट सो सैड बट थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग। सैड हो जाती अगर शायद कुछ और गड़बड़ हो जाती, शायद उनके घर आने के बाद अगर वो बीमार हो जाते। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या तैयारी हमने कर ली थी, मेरी मदर इन लॉ ने क्या कर ली थी, मेरे हस्बैंड ने क्या कर ली थी, तो आपको पता चलेगा कि कितनी तैयारी हो। ये गिफ्ट्स ले आई थी मैं, ठीक है, ये पिल्लो लाई थी और चॉकलेट फज ली थी हमने हॉट चॉकलेट फज बनाने के लिए, होममेड लेमनेड, पास्ता सॉस, 2 कोक, 2 जूस, डॉलर स्टोर या मार्केट 99 से ये टिश्यू पेपर रखने के लिए, इतने सारे कबाब्स और उफ, यहाँ तक गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा, ठीक है, और ये हमस सॉस, और नहीं हमस सॉस यहाँ है, हमस सॉस ये, और आज पौरुष ने ये भी बॉईल कर लिए थे स्पेगेटी पास्ता बनाने के लिए। इसमें दाल मखनी पड़ी है, चिकन भी पड़ा हुआ है कहीं पे, यहीं कहीं, ये प्लांट और 2 और प्लांट्स। कितनी सारी तैयारी करी हुई थी और अभी अल्कोहल आनी रहती थी। अल्कोहल मतलब खरीद लिया हमने, बट पौरुष के फ्रेंड ने लानी थी, सिद्धार्थ ने। So basically we had spent the money, he had the alcohol and he was supposed to get it. तो तैयारी तो 90% हो चुकी थी, 10% सिर्फ डेकोर करना रह गया था। So that's why it was so disappointing, क्योंकि इतनी तैयारी करना बहुत मुश्किल है यार, सच में, ट्रस्ट में। अगर आप कभी होस्ट हो और एकदम लास्ट मोमेंट को कैंसिल करेगा, देखना कभी बहुत बुरा लगता है। अगर 2 दिन पहले करते तो इतना बुरा नहीं लगता, इनफैक्ट थोड़ा सा रिलीफ ही होता। मीन, वेरी मीन, बट आई डोंट केयर। If somebody else doesn't care about informing the other person कि तुम्हें कोल्ड फील हो रहा है, तो तुम थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो यार दूसरे को कि हाँ मुझे हो रहा है, शायद मैं ना आ पाऊँ, इससे तैयारी अपनी धीरे रखना। ऊपर से 2 अक्टूबर था ना, तो मैंने सारी तैयारी पहले ही कर ली, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं दुकानें बंद ना हो या कुछ भी ढूंढना हो, मिलना हो, लेना हो, तो ना मिले तो चलो। आज अगर मेरा दिन इससे बेटर हुआ तो मैं आपको व्लॉग करके बताऊँगी, नहीं तो यहीं तक मेरा व्लॉग। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपेंड टू यू।